नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं नंबर्स के बारे में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम जो ये कोर्स ला रहे हैं, ये पूरा का पूरा 30 डेज का कोर्स ला रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे 30 डेज एक हार्ड चैलेंजिंग कोर्स है, जिसमें हम 30 डेज में आपको मैथ सॉल्व करना सिखा देंगे कि मैथ के सवाल को किस तरीके से समझा जाता है और सॉल्व करा जाता है। तो ये हार्ड चैलेंजिंग कोर्स है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आए इस कोर्स में वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आता रहे। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। आज क्या शुरू करेंगे हम? नंबर सिस्टम, NUMBER नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर। हम जो पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर पढ़ते हैं। वैसे और भी तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन हम जो पढ़ेंगे इसमें वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब ये जो 10 डिजिट है, इन्हीं को मिला के एक डेसिमल नंबर सिस्टम बना है। अब जब इन्हीं डिजिट्स को मिला के संख्याएं बनाई जाती हैं, जैसे कि जब डिजिट्स को मिलाएंगे 9 और 8 को मिलाया तो ये 98 एक संख्या बन गई। इसी तरीके से हम 7, 9, 3, 6, 5 इन 1, 2, 3, 4 5 डिजिट को मिलाया, इन 5 डिजिट को मिलाया तो एक अलग से संख्या बन गई। एक और संख्या ले लेते हैं हम, क्या हो सकती है? 053 50 329। तो ये भी क्या है? एक संख्या है। देखिए डिजिट्स को मिला के क्या बनाई जाती है? संख्या बनाई जाती है। अब वही संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। तो चलिए आइए, नंबर्स के बारे में हमने थोड़ा सा सीख लिया कि नंबर्स क्या होता है और किस तरीके से नंबर बनाए जाते हैं। और जो हम सीख रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम सीख रहे हैं। इसमें क्या होता है? 10 डिजिट्स होते हैं। तो इतनी बेसिक सी जानकारी नंबर सिस्टम के बारे में बहुत है, जो हमें हमारे कोर्स में जरूरत है। ज्यादा हमें नंबर सिस्टम के बारे में सीखना नहीं है, क्योंकि हम इन बेसिक सी जानकारी से हम सवाल सॉल्व कर लेंगे और मैथ लगाना सीख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नंबर सिस्टम को और ज्यादा हार्ड लेवल पे सीखा जाए, तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपके लिए इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आइए, अब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखिए कोई भी अगर हमें नंबर दिया है 52390, अब इसमें पूछेगा कि जो 3 डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो प्लेस वैल्यू होती है जो कौन से स्थान पे आ रहा है। तो 1, 2, 3, इसका मतलब 100 पे स्थान पे आ रहा है, तो 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 300। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 300। अगर इसमें 2 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो कौन से आ रहा है? एक इकाई, यूनिट, टेंथ, 100, 1000। तो 2 इंटू 1000 क्या हो जाएगा? 2000। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 2000। तो प्लेस वैल्यू होती है मतलब वो कौन से स्थान पे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब बात करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के बारे में हमने सीख लिया, फेस वैल्यू के बारे में। देखिए फेस वैल्यू कुछ नहीं होता, किसी भी संख्या में जोन से यूनिट डिजिट, जोन से मतलब डिजिट्स की फेस वैल्यू पूछी गई है, वो डिजिट खुद में फेस वैल्यू होता है। जैसे कि एग्जाम्पल जे सीखेंगे हम 52। अगर 52 दी गया और इसमें 2 की फेस वैल्यू पूछी गई हो, तो 2 खुद ही होएगा, 5 खुद ही होएगा इसमें फेस वैल्यू। अगर 87963 इसमें अगर 9 की पूछी जाए तो 9 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 9 खुद ही है। 6 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 6 खुद ही है। मतलब फेस वैल्यू वो संख्या खुद ही होती है। अब हम नंबर्स के कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर्स के प्रकार। ये देखिए कुछ नंबर्स के प्रकार होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इस तरीके से। तो जब नेचुरल नंबर्स की बात करिए तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जिन नंबरों से गिनती करी जाती है वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो एग्जांपल हम लेंगे तो 1, 2,
3 4। हम क्या करते हैं, गिनती को 1 से शुरू करते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं इसलिए नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब होल नंबर्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स, जहां से शुरू करी गई है गिनती और उनके साथ में जीरो लगा दिया जाए तो क्या कहलाएगा हमारा होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश। अब इंटीगर्स, इंटीगर्स क्या होते हैं कि काउंटिंग नंबर्स, जीरो और माइनस के नंबर्स, सारे काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 ये तो है इंटीगर्स, और जीरो भी आएगा इंटीगर्स में, और माइनस, जब काउंटिंग नंबर्स के साथ माइनस का प्रयोग कर देंगे तो वो भी सारे क्या हो जाएंगे, इंटीगर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटीगर्स हम कह सकते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स जीरो, और काउंटिंग नंबर्स के आगे जो माइनस लगा दें तो वो सारे काउंटिंग नंबर्स भी हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीगर्स कहलाते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं कि जो 2 से पूर्णतः भाग हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो एग्जांपल देंगे तो 2 0 2 4 6 8, तो ये सारे क्या इवन नंबर, ये पूर्णतः 2 से क्या हो रहे हैं, भाग हो जा रहे हैं। जीरो, देखिए जीरो प्रत्येक संख्या से भाग हो जाता है, तो जीरो क्या होगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, तो इसीलिए हमने जीरो क्या रखा है, इवन नंबर में रखा हुआ है। ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 2 से भाग ना जाए, जैसे कि 1 3 5, ये सारे क्या ऑड नंबर है। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर की परिभाषा कहती है कि ऑल द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स दैट हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। कौन कौन से, एक तो एक होएगा, एक इटसेल्फ होएगा, वो संख्या खुद होएगी, तो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। कोई भी नंबर तब प्राइम नंबर होगा जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो एक या तो वो संख्या खुद। अब प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। अभी हम ये सीख लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर प्राइम नहीं है और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, फैक्टर मोर देन 2, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो और नॉट प्राइम, प्राइम में होना चाहिए, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। परफेक्ट नंबर, देखिए परफेक्ट नंबर क्या कहते हैं, कोई नंबर तब परफेक्ट नंबर होएगा जब उसके फैक्टर के योग उस संख्या के बराबर हो, एक्सेप्ट उस संख्या को नहीं जोड़ना है। जैसे कि 6, अगर हमें 6 चेक करना है कि परफेक्ट नंबर नहीं है तो है कि नहीं है, तो इसके फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 1 2 इंटू 3 इंटू 6, लेकिन हम 6 को नहीं लेंगे, उसके फैक्टर की बात कर रहा है, वो संख्या को नहीं लेना, उसके सारे फैक्टर को लेने हैं, सिर्फ उस संख्या को, उसका जो संख्या आएगी उसको खुद को नहीं लेना है। तो इन सब का योग करेंगे, 3 2 5 1 6, 6 के बराबर है, हाँ जी 6 6 के बराबर। तो इस प्रकार से परफेक्ट नंबर हम चेक कर सकते हैं। अगर हम 25 का चेक करेंगे तो क्या क्या आएगा, 25 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 5 इंटू 25, लेकिन हम 25 लेंगे नहीं, तो 5 1 6, तो 6 25 के बराबर नहीं, तो 25 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम परफेक्ट नंबर में निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। देखिए अलग अलग किताबों में जो परिभाषाएं को प्राइम और रिलेटिव प्राइम की बताई गई है वो अलग अलग बताई गई है, कुछ जगह इन्हें सेम बताया गया है। तो हम इस सवाल में सिर्फ ये समझ लेंगे कि को प्राइम और रिलेटिव प्राइम क्या होता है, हम इसको सेम ही मान के चलेंगे। और तो को प्राइम और रिलेटिव प्राइम वो संख्याएं होती है जिन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, तो वो आपस में को प्राइम और रिलेटिव प्राइम होंगी। देखिए अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं कोशिश करूंगा अपने ज्ञान के हिसाब से ज्यादा जानकारी दी जाए। लेकिन इस पूरे जो हम ये कोर्स चला रहे हैं, 30 डेज का कोर्स चला रहे हैं, इसमें हमें इतनी जानकारी बहुत है कि को प्राइम और रिलेटिव प्राइम वो संख्या होती है जिनका एचसीएफ बनो। इसके लिए हमें इतनी जानकारी है तो हम सवाल को आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम। देखिए दो प्राइम, ट्विन प्राइम वो संख्याएं होती हैं जिनके आपस का अंतर कितना, 2 हो, जैसे कि 3 5, ये दो आपस में प्राइम नंबर है, इनके दोनों का अंतर कितना है, 2, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। जैसे कि 5 और 7 ये आपस में भी प्राइम है और इनका अंतर क्या है, 2, तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स है। रेशनल नंबर्स वो होती है जिन्हें हम
P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, और P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीगर्स होनी चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा। इरेशनल नंबर्स जो रेशनल नहीं है, ठीक है, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं है। तो देखिए ये बेसिक बेसिक सी जानकारी हमें इनफ है सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब हम एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं डिजिबिलिटी रूल का। तो देखिए दो का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, दो का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी के यूनिट डिजिट अगर दो से भाग चला जाए तो संख्या क्या होगी, दो से पूर्णतः भाग हो जाएगी। इसी तीन का तीन का डिजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट्स। अगर सभी डिजिट्स का सम तीन से भाग हो जाए तो तीन संख्या क्या हो जाएगी, उस तीन से वो संख्या पूर्णतः भाग हो जाएगी। चार का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट टू डिजिट, अगर किसी संख्या के लास्ट दो डिजिट्स चार से भाग हो जाए तो संख्या क्या होगी, चार से पूर्णतः भाग हो जाएगी। अब पांच का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, पांच हो या जीरो हो तो संख्या क्या हो जाएगी, पांच से पूर्णतः भाग हो जाएगी। अब आठ के लिए क्या कहता है कि लास्ट थ्री डिजिट, किसी संख्या के लास्ट तीन डिजिट अगर आठ से हमारे भाग हो जाते हैं वो संख्या भी क्या होगी, आठ से पूर्णतः भाग हो जाएगी। नौ का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर कभी सभी डिजिट्स का सम नौ से भाग हो जाए तो संख्या क्या होगी, नौ से पूर्णतः भाग हो जाएगी। दस दस से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, जब उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो तो संख्या क्या होगी, दस से पूर्णतः भाग हो जाएगी। 11, अगर हमें 11 से निकालना है तो देखिए 11 से निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें जो जितने भी विषम स्थान पे डिजिट आ रहे होते हैं उन सब का योग, जितने भी सम स्थान पे डिजिट आ रहे हैं उन सब के योग को घटाना होता है। विषम स्थान पे जो संख्या आ रही है उनके योग को सम स्थान की संख्याओं के योग से घटाना होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर हम 121 को ले लेंगे तो इसके विषम स्थान के डिजिट्स एक और एक, इनका योग कितना हो गया, दो। सम स्थान का डिजिट दो, योग कितना हो गया, दो। दो में से दो हो गया जीरो, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। अगर हम इस तरीके से लें 1 3 5 6, क्या ये संख्या 11 से भाग होगी, तो इसके विषम स्थानों का योग 5 1 6, सम स्थानों का योग 6 3 9। तो जब हम इसको 6 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। वैसे तो माइनस का 3 आएगा, लेकिन हमें यहाँ माइनस और प्लस को मतलब नहीं है। 3 11 से क्या पूर्णतः भाग होगी, तो ये संख्या पूर्णतः भाग नहीं होगी। तो इस तरीके से हम 11 का डिजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। 25 के लिए क्या है, लास्ट के टू डिजिट्स अगर 25 से भाग होंगे तो संख्या भी पूर्णतः 25 से भाग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने डिजिबिलिटी रूल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिया। देखिए इस पूरे कोर्स में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूं, जिससे क्या होगा, आपको मैथ के सवाल को सॉल्व करने की एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर आपको ज्यादा डीप में सीखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको क्या करूंगा, ज्यादा डीप में सिखा दूंगा डिजिबिलिटी रूल्स। अभी हम बेसिक जानकारी निकाल लिए, ये बेसिक जानकारी हमारे लिए काफी है सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब हम सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन। अब ये एक संख्या दी गई है, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो हमने अभी सीखा था प्लेस वैल्यू वो कौन से स्थान पे आ रही, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब 10,000वें स्थान पे आ रही है। तो हजार, 10,000, तो ये क्या हो जाएगा, 50,000। तो 50,000 हमारा क्या आया आंसर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फेस वैल्यू, अब देखिए फेस वैल्यू वो संख्या खुद होती है, 8 की फेस वैल्यू पूछी गई तो 8 ही होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए सही आंसर है। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3, अब 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है
और फिर उनका योग करना है। तो पहले वाले 3 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका मतलब 3000, और इकाई दहाई इसका मतलब 30। तो इन दोनों का योग करेंगे तो 0 3 0 3 30 ऑप्शन सी। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 3, तो 7 और 3 की प्लेस वैल्यू का अंतर, तो 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका मतलब 7000, इकाई दहाई 30, घटा देंगे तो 0 7 9 6 6970 ऑप्शन डी। द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर is subtracted from the smallest 5 digit number। जब इनका अंतर करेंगे तो इधर जाएगा नहीं, 10 में से 9 गया 1, इधर बचा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 बचा 9, तो 9001 ऑप्शन सी सही आंसर है हमारा। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो लगा दे तो होल नंबर्स हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेचुरल नंबर के बारे में ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है, अब इनमें से चेक करना है कि कौन सा सही है। देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल नंबर, स्मॉल नेचुरल नंबर, हाँ जी, स्मॉल नेचुरल नंबर क्या होती है, एक होती है, इसका मतलब स्टेटमेंट ए सही है। देयर एग्जिस्ट अ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, नहीं, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स देयर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर्स, देखिए दो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, क्या इन दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा, नहीं। तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 गलत है और स्टेटमेंट 1 सही है। तो ऑप्शन हम चेक कर लेंगे तो ऑप्शन बी ओनली 1 सही है हमारा। एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो, देखिए एवरी रेशनल नंबर एन इंटीगर है, नहीं। क्या प्रत्येक रैशनल नंबर एक इंटीगर होती है, नहीं होती है। अगर हम 2/3 लिख लेंगे तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्या ये एक इंटीगर है, नहीं। तो ए ऑप्शन नहीं है। दूसरा, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हाँ जी, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अ नेचुरल नंबर, नहीं। अ होल नंबर, नहीं। इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर एक रियल नंबर होती है। देखिए जब हम यहाँ पे एक नंबर्स का ट्री बनाएंगे ना, तब हमें ये कंसेप्ट ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नंबर्स का ट्री बना के दिखाऊं तो आप लोग कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर ट्री बना के आपको दिखा देंगे, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस समय आप बस इतना ही समझ लीजिए कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। द नंबर √3 इज, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए आ फाइनाइट डेसिमल नंबर, नहीं। एन इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल, नहीं। इक्वल टू, नहीं। एन इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल, देखिए √3 क्या, एक रेशनल नंबर तो है ही, एक एन इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल भी है, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर है हमारा। P and Q आर टू पॉजिटिव इंटीगर सच दैट, देखिए P और Q कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी P एंड Q, कौन सा नहीं हो सकता, ऑप्शन में चेक करना है। तो P Q 64 दिया हुआ है, तो इसके हम फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1 × 64, 2 × 32, 4 × 4, 4 × 24, 8 × 8 64, और 8 के बाद 16 32 16 48, 16 चौक 64, और कोई फैक्टर निकलेगा। तो चलिए आइए जी, ये जो हमने फैक्टर निकाले इनसे चेक कर लेते क्या। तो 64 + 1 बराबर क्या हो गया, 65, 65 ऑप्शन डी में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो गया। 32 और 2 क्या हो गया, 64, क्या ऑप्शन नहीं, और 64 नहीं है। 16 + 4 क्या हो गया, 20, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। 8 8 क्या हो गया, 16, तो ऑप्शन ए भी। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी गलत हो गया, बचा क्या, ऑप्शन सी, तो हमारा सी सही आंसर है। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स
अब देखिए 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स के स्क्वायर का सम निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है n+1 2n + 1। तो हम रख देंगे, तो n 9 रख लेंगे, 9 × 10 × 9 दूनी 18 1 19 बटे 6, सॉरी बटे 6 भी होता है। तो 3, अरे शिवानी इसको बंद कर लेना। 3 × 9 3 दूनी 6 2 × 10, तो 5 × 15 × 19, तो क्या आएगा 40 45 5 8 4। तो इन दोनों को 15 और × 19 का जब गुणा करेंगे 285 आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, गुणा थोड़ा सा जल्दी कर दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी गुणा जल्दी करना सीख जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिसमें गुणा की कुछ तरीके बता दूंगा, जिससे आप भी क्या कर सकते हैं, गुणा को जल्दी कर सकते हैं। तो 285 हमारा आंसर है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अभी एक सीरीज दी गई है जिसमें क्या क्या है, 101 टर्म दिया गया है, तो 101वां टर्म हमें निकालना है। ठीक है, तो ये सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो 2 - 2 प्लस 2 - 2 प्लस डॉट 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 101 टर्म दिए गए। तो जब हम 2 - 2 करेंगे, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब दो टर्म मिला के क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। ये दो टर्म भी जब मिलेंगे तो क्या होगा, 0 है। तो 101 टर्म दिया गया है और दो टर्म मिला के 0 बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 50 टर्म मिला के तो 0 बन जाएगा, प्लस एक टर्म और बचेगा, जो क्या होगा, एक टर्म होगा हमारा 2। इसका मतलब 50 टर्म जब मिल जाएंगे तब तो 0 बन जाएगा, और प्लस जो 51वां टर्म होगा वो क्या आएगा, 2। इसका मतलब ऑप्शन सी सही आंसर है हमारा। 98 टर्म दिए गए हैं इनफाइनाइट सीरीज में। ये देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से सीरीज हो रही है हमारी, कितने बार 98 टर्म निकालने हैं। तो 1 2 3 4, अब 4 टर्म के बाद क्या हो रही है, सीरीज रिपोर्ट हो रही है। तो हमें इसे 98 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 4 चक 16। तो इसका मतलब 96 तो टर्म हमारे पूरी बार सीरीज रिपीट हो जाएगी। अब 2 बार टर्म और आएंगे, तो 1 × 2, इसका मतलब लास्ट टर्म क्या आएगी, 2। बी ऑप्शन सही है हमारा। एक्स वाई जेड आर द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। देखिए ये एक्स वाई जेड क्या है, डिजिट्स हैं एक नंबर के, नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए एक्स वाई जेड क्या है, डिजिट्स हैं। अब इसको जब डिजिट्स को नंबर में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड। तो हम और अगर इसको विस्तार से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हमारा यूनिट प्लेस पे आएगा, ये क्या आएगा 10वीं प्लेस पे आएगा, ये क्या आएगा 100वीं प्लेस पे आएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100x + 10y + z, 100x + 10y + z। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब देखिए ये डिजिट्स है एक नंबर के, तो नंबर क्या होगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। जब हम इसको और विस्तार से लिखेंगे तो डब्ल्यू प्लस इसको लिखेंगे तो 10z प्लस इसको लिखेंगे तो 100y प्लस 1000x। अब इसको और विस्तार से लिख लेंगे तो क्या होएगा, 10³ 3x प्लस 10³ 2y प्लस 10z प्लस w। अब आंसर मिला लेते हैं, तो डी हमारा सही आंसर है। फॉर द इंटीगर्स n, इफ n क्यूब इज, देखिए क्या करा है कि एक इंटीगर है n क्यूब क्या हमारा ऑड है, तो n क्यूब ऑड तब बनेगा जब n खुद ऑड होगा। देखिए एक ऑड नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो ऑड नंबर का क्यूब करने पे ही ऑड आएगा, इवन नंबर का क्यूब करने पे ऑड नहीं आएगा। तो n क्यूब हमारा ऑड है, तो n भी क्या होगा, एक ऑड ही नंबर होएगा। तो आप चेक कर लेते स्टेटमेंट, n इज ऑड नंबर, तो ठीक है n ऑड है, n स्क्वायर इज ऑड। अब जब देखिए n एक ऑड है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर भी एक ऑड ही आएगा। n स्क्वायर इज इवन, नहीं, जब n स्क्वायर ऑड है तो इवन नहीं आएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 सही है। ऑप्शन मिला लेंगे सी, ए एंड
वन स्टेट 1 एंड 2 ओनली, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इफ n माइनस वन इज ऑड नंबर, देखिए क्या करा है, n माइनस वन क्या है, एक ऑड नंबर है। अब ये ऑड नंबर कब बनेगा, जब n क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर होएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। अगर n को हम ऑड नंबर पहले से ही ले लेंगे, ऑड में से एक घटाएंगे तो वो इवन हो जाएगा। इसका मतलब इवन में से एक घटाना है तभी वो ऑड बनेगा। तो हम 26 मान लेते हैं कि 26 एक इवन नंबर है, कुछ भी मान लो आप, 12 मान लो, 14 मान लो, मैंने एक 26 मान लिया है। 26 में से एक गया 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि व्हाट आर द टू अदर्स ऑड नंबर्स। अब हमारा क्या है, 25 एक और नंबर आया। अब 25 के दो नियरेस्ट दो और नंबर और निकालने, तो 27 23, 25 के नियरेस्ट 23, 25 के नियरेस्ट 27, तो 26। एन क्या है हमारा 26। 26 में से हम क्या घटाएं कि 23 आ जाए, 26 में से 3 घटा दो 23 आ जाएगा। अब इस 26 में क्या जोड़ें 27 आ जाए, 26 में एक जोड़ दो 27 आ जाएगा। तो n माइनस थ्री कोमा एन प्लस वन, इसका मतलब n माइनस थ्री कोमा एन प्लस वन, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब इस तरीके से निकाल सकते हैं। इफ a एंड b आर टू नंबर सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो, देखिए a गुणा b बराबर जीरो, तो a गुणा b बराबर जीरो कब होएगा, या तो a जीरो हो, या फिर b जीरो हो, या फिर दोनों जीरो हो। तो a जीरो हो, या फिर b जीरो हो, या फिर दोनों जीरो हो, इसका मतलब b हमारा सही आंसर है। इफ ए बी सी डी आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब क्या कह रहा है कि ए बी सी डी आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो लिख लेते हैं ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी, और सी से बड़ा है डी, ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड डी बी ई, डी बी ई आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब बड़ा छोटा छोटा, तो डी से छोटा बी और बी से छोटा ई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस नीड नीदर बी इन डिक्रीजिंग और इन अब ये जो ऑप्शन दिए इनमें से ना तो इंक्रीजिंग में ऑर्डर में होने चाहिए, ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो पहले ई और सी का देख लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ई और सी। तो ई सी में बन रहा है कि सी है जो ई से बड़ा है, तो डी होना चाहिए सी से बड़ा। हाँ जी, डी सी से बड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, ई बी में क्या रिलेशन बन रहा है। ई बी में रिलेशन बन रहा है कि ई से बड़ा है बी, ई से बड़ा है बी, तो बी से बड़ा होना चाहिए सी, बी से बड़ा है सी। हाँ जी, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है हमारा। डीबी में रिलेशन देखते हैं, डीबी में रिलेशन है कि बी है डी से छोटा है, बी डी से छोटा है, तो ए बी से छोटा होना चाहिए, ए बी से छोटा है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा गलत आंसर है। बचा क्या, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही आंसर है हमारा। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीगर, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं के योग का डिफरेंस, तो दो लगातार संख्याओं के योग का डिफरेंस क्या होता है, उन संख्याओं के बराबर होता है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 बराबर। तो देखिए कभी भी पूछा जाए कि दो लगातार सम संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस उन संख्याओं के बराबर होता है, ये एक स्टेटमेंट है जिसे आप देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है हमारा। इफ 13 बराबर 13 W अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू, ये दिया गया है, और 2 W का स्क्वायर पूछा गया है, तो इसको हम देखिए सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस डब्ल्यू को इधर ले आएंगे और 13 को इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस डब्ल्यू बराबर 13 W अपॉन 13, 13 से 13 कट गया, तो 1 माइनस डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू, तो 1 माइनस का 2W, तो डब्ल्यू बराबर आएगा 1/2। अब W बराबर 1/2 आया तो इधर रख देंगे, तो 2 इंटू 1/2 का 2 से 2 चला गया, है ना, 2 से 2 चला गया, बचा क्या है, एक एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।
द लीस्ट प्राइम नंबर इज, देखिए लीस्ट प्राइम नंबर पूछा गया तो लीस्ट प्राइम नंबर होता है दो, दो से हमारे प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, 2 3 5। एक हमारा ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो आप याद रखें कि जो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है 2 से होती है, तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। कंसिडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट, x and y आर कंपोजिट नंबर, देन x प्लस वाई इज, ठीक है क्या करें, अगर x y दो नंबर है, दोनों कंपोजिट हैं, तो x प्लस वाई इज ऑलवेज कंपोजिट। चलिए आइए चेक कर लेते हैं। अगर हम 4 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, तो क्या इन दोनों का योग भी कंपोजिट आएगा, 9 4 13, 13 एक हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया स्टेटमेंट। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉट, अब देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो प्राइम और कंपोजिट दोनों ही ना हो, तो एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, इसका मतलब ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब स्टेटमेंट दो भी गलत हो गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, नीदर वन नॉट टू, इसका मतलब ऑप्शन डी सही आंसर है हमारा। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0, अब देखिए 0 और 50 के बीच में पूछ रहा है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो देखिए 0 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी सही आंसर है हमारा। द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन, देखिए कोई भी प्राइम नंबर जो 6 से बड़ा हो, अगर उसको हम 6 से भाग देंगे तो उसके जो रिमाइंडर आते हैं वो आता है 1 या फिर 5। कोई भी ऐसा नंबर जो प्राइम हो और 6 से बड़ा हो, उसको जब 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी, या इधर 1 और 5। हाउ मेनी ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 110 एंड 120 आर प्राइम नंबर, अब देखिए क्या कह रहा है 110 और 120 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो चलिए आइए हम लिख के चेक कर लेते हैं। 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, तो 110 और 120 में की जो संख्याएं ये हैं, तो अब इसमें से जो सम संख्याएं वो तो हमारी प्राइम नंबर हो नहीं सकती, तो सम संख्या काट दो, 112, 114, 116, 118। अब बची सारी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं में से भी वो संख्याएं कट जाएंगी जिनका यूनिट डिजिट 5 या 10 हो, तो देखिए 115 में यूनिट डिजिट 5 है, तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये तो 5 से भाग चला जाएगा इसलिए भी कट जाएगा। अब हमारे पास जो संख्याएं बची हैं वो क्या क्या बची हैं, 111, 113, 117 और 119। अब इन्हें हमें चेक करना है, तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं। पहले 111 को चेक करते हैं, तो 111 2 से जाएगा, नहीं जी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 1 2 3, इसका डिजिट्स का योग कितना आया, 3, तो 3 3, इसका मतलब 111 हमारा 3 से चला जाएगा। 113 का चेक करते हैं, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 3 4 5, 5 से जाएगा नहीं, 7 एकम 7, 7 6 42, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, 7 11 से जाएगा, 3 1 4, 4 में से 1 गया, 3, 11 से भी नहीं जाएगा, तो ये 113 किसी से नहीं जा रहा, तो ठीक है। चलिए आइए अभी 113 पे बाद में आते, पहले 117 को चेक कर लेते हैं। तो पहाड़े पढ़ते हैं, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, कितने से जाएगा, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 एकम 7 नहीं जाएगा, 11 नहीं जाएगा, 13 13 26 43 13 54 13 55 65 13 छिंग 77 13 सत्तर 91 नहीं 13 26 43 13 54 13 65 13 छिंग 72, 13 13 का पारा सही से पढ़े आप। चलिए इसको हम भाग दे रहे हैं, 13 26 43 13 54 13 65 13 छिंग 78 13 सत्तर 91 13 104 13 निमा 117, 13 निमा 117, इसका मतलब ये 13 से चला जाएगा, तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। 7 8 9, ये तो तीन ही से चला जाएगा, 7 8 9 इनके आ रहा है, तो ये 17 34 17 51 17 चौकर 17 50 17 चिक्का 102 17 7 119,
तो ये 17 से चले जाएगा, बच्चा क्या 113। इसका मतलब ऑप्शन बी एक ही प्राइम नंबर है हमारा 110 और 120 के बीच में। 4 prime numbers are arranged in ascending order. The product of first three is 385 and that of last three is। अब देखिए क्या कर रहा है कि 4 प्राइम नंबर है जिनके पहले 3 प्राइम नंबर का ए बी सी, जो पहले 3 प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट कितना है 385। अब देखिए 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है तो इसके 3 प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं, कौन कौन से आएंगे। 385 के 3 प्राइम नंबर निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 से भाग देंगे, 7 11 और इसको 11 से दें। तो ये जो प्रोडक्ट है वो किस किस का है, 5 का, 7 का इंटू 11 का, 3 संख्याओं का प्रोडक्ट है। अब इसमें कह रहा है कि लास्ट 3 का प्रोडक्ट कितना है, तो बी इंटू सी इंटू डी का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 1001। तो इसका भी निकाल लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं का प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले 11 से भाग देंगे तो 11 निम 99, 1 11 कम 11, 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 7 21, 7 एकम 7 13। अब 13 से भाग देंगे तो 13। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा किसका है 7 इंटू 11 इंटू 13। अब क्या पूछ रहा है द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो 5 7 11 13, 13 में लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है 13। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। देखिए अब इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 36 देन वन ऑफ द नंबर इज, क्या कह रहा है कि सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। अब देखिए इसमें जो 3 प्राइम नंबर का योग जो आ रहा है वो आ रहा है 100 आ रहा है। अब 3 प्राइम नंबर का योग 100 आ रहा है तो 100 क्या है एक इवन नंबर है। इसका मतलब कि हमारा एक प्राइम नंबर ऐसा जरूर होएगा जो इवन होएगा, तभी हमारा 100 बनेगा। अगर सारे ही ऑड हो जाएंगे और 3 ऑड नंबर का जब सम करेंगे तो ऑड हो जाएगा। इसका मतलब एक न एक इवन हमारा प्राइम नंबर इवन है, तभी ये 100 बन रहा है। तो एक इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो हम 2 ले लेंगे एक। दूसरी संख्या क्या कर रहा है पता नहीं, तीसरी संख्या क्या कर रहा है कि तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या से 36 बड़ी है, तो दूसरी संख्या हम ले लेंगे x, तीसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 36। अब तीनों का योग क्या कर रहा है 100 कह रहा है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x प्लस 36 बराबर 100। ये हो जाएगा 2x और 36 2 38, 100 में से 38 घटा देंगे, ये आएगा 2 42। 2x बराबर 42, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21। 21 प्राइम नंबर होता नहीं है, कहीं गलत हो गया क्या। 36 2 38, 38 2 40, अच्छा 62 आएगा। देखिए 42 नहीं आएगा, यहाँ 62 आएगा। 100 में से 38 गया 62, तो जब हम इस 62 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 एक प्राइम नंबर, हाँ जी प्राइम नंबर है। तो देखिए 2 प्राइम नंबर हमने निकाल लिए, एक तो 2 था ही, एक 31 निकाल लिया। तो तीसरा प्राइम नंबर निकालना है तो इन दोनों का योग करके 100 में से घटा देंगे, तो 100 31 32 33, 33 घटा देंगे तो 7 6 67 बचेगा। तीसरा प्राइम नंबर आ गया 67। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर that is fifth term in an increasing arithmetic sequence which term of increasing arithmetic sequence in which all the 4 preceding numbers are। अब देखिए क्या करा, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर निकालना है, ठीक है। दैट इज द फिफ्थ टर्म, टर्म ऑफ एन इंक्रीजिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस इन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सारे प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं, फिर हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37
41, 43, 47 और 53। देखिए लास्ट ऑप्शन हमारा 53 दिया है तो 53 ही तक रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15। तो ये ठीक है, हमने सारे प्राइम नंबर ठीक लिखे हैं। अब क्या कह रहा है कि 5 प्राइम नंबर से जो अर्थमेटिक सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। हम ऑप्शन से चेक करते हैं। 17 लेंगे तो 17 से छोटा प्राइम नंबर 13, तो दोनों का अंतर कितना है? 4। अब जो 13 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 13 में से 4 घटाएंगे तो 9। इसका मतलब ए हम ऑप्शन नहीं ले सकते। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी 29। अगर हम 29 को ले लेंगे तो 29 से छोटा आएगा 23। कितने का अंतर है? 6 का। और 23 में से 6 गया, क्या आएगा? 17। ठीक है, अब 17 में से 6 गया तो क्या आएगा? 11। और 11 में से 6 गया तो 5। इसका मतलब 5 11 17 23 29 ये एक अर्थमेटिक सीरीज बना रहा है। ठीक है, द द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज द फिफ्थ टर्म। तो हमें जो फिफ्थ टर्म हमारी क्या आएगी? 5। 5 फिफ्थ टर्म हो गई, 11 फोर्थ टर्म हो गई, 17 थर्ड टर्म हो गई, 23 सेकंड टर्म हो गई और 29 फर्स्ट टर्म हो गई। तो इन सभी का अंतर कितना आएगा? 6 6 अंतर आएगा डी। तो ये अर्थमेटिक सीरीज बन रही है, इसका मतलब 29 हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब हमने ऑप्शन निकाल लिया। अगर आप चाहें तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं। फॉर एन इंटीगर एन फैक्टोरियल इक्वल टू देन द। अब देखिए क्या करें कि हमें अगर इस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस 100 फैक्टोरियल को हमें जब 5 से भाग देते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये निकालना है हमें सवाल में। तो रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए इस सवाल में हम कैसे निकालेंगे? इस सवाल में हम पहले 5 को 1 फैक्टोरियल से भाग देंगे। तो 5 को जब 1 फैक्टोरियल में भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आंसर आएगा। अब इसी तरीके से 2 फैक्टोरियल को जब हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरीके से हम 3 फैक्टोरियल को जब 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6। 6 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। इसी तरीके से अगर हम 4 फैक्टोरियल को 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 4 3 12 दूनी 24। तो ये हो जाएगा 24 को जब 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4। तो 4 रिमाइंडर आएगा। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल, देखिए तो 5 फैक्टोरियल को 5 से भाग देंगे तो 5 तो आ ही रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी संख्याओं को चेक करेंगे, 6 फैक्टोरियल को चेक करेंगे, उसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि उसमें 5 आ जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो 100 फैक्टर तो 5 के बाद जितने भी को भी चेक करेंगे उन सबका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 4 तक में हमने जो रिमाइंडर निकाला है इसी को 5 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा? तो 4 1 5 6 7 1 8 8। जब 8 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, 3 रिमाइंडर आएगा। आप पॉजिटिव नंबर बीच वैन एडिड टू 100। देखिए क्या करें कि 1000 में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड किया जाएगा। ठीक है, विच सॉरी गिव्स अ सम विच इज ग्रेटर देन व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय। अब 1000 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बड़ा होएगा। क्या कह रहा है? बड़ा होएगा जब उसमें योग किया जाए, मतलब 1000 में किसी संख्या को जोड़ा जाए तो बड़ी होएगी जब 1000 में उसी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? एक ही हमारी ऐसी संख्या है जब 1000 को 1 से गुणा करेंगे तो ये छोटी होगी किसमें? 1000 में। 1001 बड़ी है किससे? 1000 से। और आप 2 रख के चेक कर ले, 2 जब 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा, और 1000 में जब 2 का जमा करेंगे तो ये 1000 2 ही आएगा, इधर 2000 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 नहीं रख सकते, हम 1 रख सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए सही आंसर है। द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर ए प्लस बी। देखिए क्या करें कि लगातार 4 सम संख्याओं का योग कितना है? 180 है। तो 4 लगातार सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? लिख लेंगे हम। अगर हम लेंगे तो x+2 x+4 x+6।
1 2 3 4, ये 4 लगातार सम संख्याएं हैं, इनका योग कितना दिया गया? 180 दिया गया। तो इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 2 3 4, 4x प्लस 6 4 10 2 12 बराबर 180। क्या हो जाएगा? 4x प्लस 12, सॉरी ये 12 इधर जाएगा, 180 माइनस 12 हो जाएगा 4x, 12 घटा देंगे तो ये 8 2 6 168। तो x बराबर रहेगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 42। और x प्लस 6 की वैल्यू हो जाएगी तो 42 और 6 48। तो हमने जो लास्ट सम संख्या इसमें निकाली सीक्वेंस में, क्या 48। अब इसके बाद की चार संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 48 के बाद 50, 2 52, 2 54 और 2 56, इन सभी का योग कर दो। 6 4 10 2 12 की 2 हासिल लगी 1, 5 10 15 20 और 1 21। तो आंसर क्या है? 212। इसका मतलब ऑप्शन सी है हमारा आंसर। इफ x प्लस बाई बराबर 15x/, देखिए क्या कर रहा है, x प्लस बाई बराबर कितना है हमारा? 15, x प्लस बाई बराबर 56। तो देखिए जब इस तरीके से हमें सवाल दिया जाता है जिसमें x प्लस बाई बराबर 15 और x बाई बराबर 56 दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? x माइनस बाई निकाल लेते हैं। तो x माइनस बाई जब हम निकालेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, x माइनस बाई का होल स्क्वायर करेंगे, x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 56, तो यह आएगा 225 माइनस 6 चौक 24, 4 5 20 21 22। तो 225 में से 224 घटा देंगे तो क्या आएगा? 1। तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 1। तो x माइनस बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। x माइनस बाई की वैल्यू 1 आ गई और x प्लस बाई की वैल्यू 15 है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इन दोनों का योग कर देंगे। तो योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और 22 से y कट जाएगा, 15 प्लस 1 16। तो x बराबर कितना आएगा? 2 8। तो x की वैल्यू 8 निकल गई। और एक बार हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो x x कट जाएगा, बाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2y। तो ये आ जाएगा 2y बराबर 15 में से 1 गया 14। तो x बाई बराबर कितना आएगा? 7। तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू 7। अब दोनों का स्क्वायर करना है, तो 8 8 64 और 7 7 49, दोनों का योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 4 13 3 हासिल लगी 1, 6 4 10 11। तो आंसर आया 113। इसका मतलब ऑप्शन बी सही आंसर है हमारा। गिवन दैट, अब देखिए ये एक सीरीज दी गई है जिसकी वैल्यू दी गई है 2870 और ये एक सीरीज दी गई है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो हमें ये सीरीज दी गई है 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस 40 की पावर 2। तो इस सीरीज को हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2। इस 4 की पावर 2 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। इसी तरीके से इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 2 इंटू 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 20 की पावर 2। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे? 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 20 की पावर 2। अब 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर, इसका तो हमें मान दिया गया है, कितना है? 2870। अब इसमें गुणा करना है 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 का गुणा करना है। तो गुणा कर देंगे तो 0 7 चौक 28 की 8 हासिल लगी 2, 8 चौक 32 33 34 की 4 हासिल लगी 3, 4 दूनी 8 9 10 11। तो 11 480 ऑप्शन चेक कर लेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। गिवन दैट, अभी एक सीरीज की वैल्यू दी गई 55 के बराबर, एक सीरीज दी गई, तो इस सीरीज को क्या करेंगे? हम पहले कोशिश करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की। तो 18 24 प्लस
60। इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 प्लस 6 × 2 प्लस 6 × 3 प्लस 6 × 10। तो हम 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 10। अब इसकी तो वैल्यू दी गई है हमें 55, तो 6 × 55 क्या आएगा, 6 × 5 = 30, आंसर लगे 6 × 5 = 30, 31 32 33, तो आंसर क्या है 330। इसका मतलब बी हमारा सही आंसर है। ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 7, कह रहा है कि एक नंबर है x, जिसको हमें 7 से गुणा करना होता है। ऑल द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट अपीयर्स एज अब 333। जब हम किसी संख्या को 7 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 3 3 3, यही चलता जा रहा है। तो हमें जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, 3 3 3 3, इसको 7 से भाग देना है। तो चलिए आइए 3 3 3 को हम इधर इधर भाग दे देते हैं, इसको 7 से भाग दे देंगे। तो 7 चौक 28, बचे कितने 5, 3 उतार लेंगे, 7 सत्ते 49, बचे कितने 4, 3 उतार लेंगे, 7 6 42, बचे कितने 1, 3 उतार लेंगे, तो 7 एकम 7, बचे कितने 6, इधर साइड में लिख लेते हैं 6, 3 उतार लेंगे, 7 9 63, रिमाइंडर आया 0। देखिए जैसे रिमाइंडर 0 आ गया बस उसके बाद हमें आगे सॉल्व नहीं करना, तो यही हमारा आंसर आएगा 47619, 47619। इसका मतलब ऑप्शन ए सही आंसर है हमारा। द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 यील्ड्स ऑल 9। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक नंबर को अगर हमें 7 से भाग देंगे तो सभी क्या आएंगे 9। अब ये 9 कितने बार आएंगे यही हमें निकालना है। तो देखिए कोई भी संख्या इस तरीके से निकालते हैं हम, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 9 9 9। तो जब हम देखिए क्या होता है कि जब 7 से 9 9 9 को भाग देंगे तो हमारी ये 6 बार आएगा। अगर हम 9 को 6 बार लिख देंगे ना तो ये 7 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको बस बता देता हूं कि जब किसी भी संख्या का रिपीटिशन 6 बार होता है तो वो 9 डिजिट का रिपीटिशन अगर 6 बार हो जाएगा तो वो 7 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। आप चाहें तो इसको 7 से इस 9 9 9 9 को भाग दे के देख ले सकते हैं कि कितने बार में जा रहा है। जितने बार में रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो उतने ही बार 9 लेने हमें। द नंबर 1 3 आर मल्टीपल। अब देखिए क्या कर रहा है कि 1 3 5 7 इन सभी को 25 तक को सभी को क्या किया गया, मल्टीपल किया गया, मतलब मल्टीपल किया गया टुगेदर। तो ये सारे नंबर क्या है, ये सारे विषम नंबर है, तो विषम नंबर का मल्टीपल किया गया है। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इज। अब जीरो निकालना है कि जीरो कितने बार बनेगा। तो देखिए जीरो कब बनता है, जब 5 × 2, 5 और 2 का जब पेयर बनेगा तभी हमारा क्या आएगा, जीरो बनेगा। तो इसमें हमारा 5 और 2 का कोई पेयर ही नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये तो सारी विषम संख्या है, विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा कर रहे हैं तो 2 का तो पेयर बनेगा ही नहीं। 5 का तो बन जाएगा, 5 आ ही रहा है इसमें, लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक भी पेयर नहीं बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 0। इस सवाल को देखिए मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस पे मैं और विस्तार से समझाऊं तो आप लोग कमेंट में लिख के भेजिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें नंबर ऑफ जीरोस का जो कंसेप्ट है वो पूर्णतः बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो इसमें आप इतना ही समझिए कि किस तरीके से जीरो निकालते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। नंबर, अब देखिए इसमें भी नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो इसमें 1 2 3 4। अब देखिए किसी भी लगातार संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। इसी तरीके से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 4 4 इसके कितने तक, 1000 तक गुणा किया, इसका मतलब 1000 फैक्टोरियल की बात कर रहा है। अब इसमें से जीरो निकालना है, तो इसमें से जीरो निकालना है तो क्या करेंगे हम, 5 के पेयर निकाल लेंगे। देखिए
5 कितने बार आ रहा है ये निकालना है, और 2 कितने बार आ रहा है ये निकालना है। फिर उन दोनों के कितने पेयर बना रहे हैं, जो कम पेयर होते हैं वही हमारा आंसर होगा। तो जब हम 1000 में 2 कितने बार आ रहा है ये निकालेंगे ना, तो 2 हमारा ज्यादा बार आएगा, 5 हमारा क्या होगा, कम बार आएगा। तो हम इसलिए 5 निकाल लेते हैं कि 5000 फैक्टोरियल में कितने बार आ रहा है। तो 5 दूनी 10, 0 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 0, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, तो 240, 48 और 249। इसका मतलब 1000 फैक्टोरियल को निकालेंगे तो 5 जो आएगा 249 बार आएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी। अगर आप चाहते हैं कि मैं नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर जरूर लिखें। और आप, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा हार्डवर्क पसंद आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 10 एग्जाम्पल, 10 20 30 40 आप मल्टीप्लाइड टुगेदर नंबर्स। अब देखिए इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। जब हम क्या किया गया है, 10 का गुणा 10 इंटू 20 इंटू 30, इसी तरीके से हमें कितना 1000 तक का गुणा किया गया। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 100। इस तरीके से हम इस सीरीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम 10 को कॉमन ले लेंगे। 10 को कितने बार कॉमन लेना, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 100 बार कॉमन लेना है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब बचेगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू डॉट 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 100। अभी हमें सिखाया था कि अगर लगातार संख्याओं को गुणा हो रहा हो तो वो क्या हो जाता है, फैक्टोरियल हो जाता है। इसका मतलब 10 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। अब देखिए 10 की पावर 100, इसका मतलब 100 जीरो तो हमारे आ ही रहे हैं। अब इस 100 फैक्टोरियल में निकाल लेंगे तो हम देखेंगे कि 5 कितने बार आएगा, क्योंकि देखिए 2 ज्यादा बार आता है, 5 कम बार आता है। तो हम क्या करेंगे, 100 फैक्टोरियल में 5 देख लेंगे कितने बार आएगा। तो 5 दूनी 5 चौक 20, तो 20 और 4 24। इसका मतलब 5 कितने बार आएगा, 24 बार आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 124। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 5 में 5 कितने बार आएगा, एक बार आएगा। 10 में 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख लेंगे। 15 को क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 5 लिख लेंगे 15 को। 20 को क्या लिखेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। 25 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5। 30 को लिखेंगे 2 तिया 6 पंचे 30, 7 पंचे 35। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 9 पना 45, 2 पंचे 10 पंचे 50। अब देखिए 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 आ रहा है हमारा 12 बार। 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। 2 आ रहा है हमारा 8 बार। तो पेयर कितने बनेंगे, 8। इसका मतलब ऑप्शन सी सही आंसर है हमारा। नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल। 60 फैक्टोरियल में हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो 5 देख लेंगे कितने बार आएंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 12 और 2 14। इसका मतलब बी हमारा सही आंसर है। अब ये नंबर का नंबर्स, अब देखिए क्या कर रहा है, विषम नंबरों को गुणा किया गया है इंटू 128 और किया गया है। तो जब हम 128 में 2 कितने बार आएगा ये निकालेंगे, तो हमारा 2 कितने बार आएगा, ज्यादा बार आएगा। क्यों, अब 128 को जब हम 2 निकालेंगे तो 2 छिक 12, 2 चौक 8, 38। तो 2 क्या है, 2 ज्यादा बार आएगा। इसी तरीके से 2 को 16, 2 को डॉट 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 करेंगे। अब
इधर क्या किया गया, 1 से लेके 99 तक की विषम संख्याओं को गुणा किया गया इंटू 128 किया गया। तो हम 5 देख लेंगे कि 5 कितने बार आएगा, उतने ही हमारे पेयर बन जाएंगे, उतना ही हमारा आंसर आएगा। तो एक तो 5 आएगा, विषम संख्या 5 हो गई। एक 15 विषम संख्या है, तो 3 इंटू 5 15 हो गई। एक 5, ठीक है, एक 15, एक होगी 15 के बाद आएगी 25 विषम संख्या, फिर आएगी 35 विषम संख्या, फिर आएगी 45। तो 25 का हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 5 7 इंटू 5 9 बना 45। तो कितने 5 के पेयर बने, 1 2 3 4 5 6। तो इधर 6 पेयर बन गए। अब 45 के बाद आएगा 55 65 65 75 85 और 95। तो 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 5 13 पचे 65 25 तिया 75 पचम 25 तिया 75 17 चौथे 17 तिरपन 17 चौकर से 17 बना 85 17 बना 85 19 बना 95। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 12। तो 12 5 बार 5 12 बार आ रहा है और 2 बहुत बार आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 12 सही आंसर है। लग रहा है ऑप्शन गलत हो गया, तो 22 को अपना क्या करना है, 12 करना है। इसका मतलब डी हमारा सही आंसर है। यूनिट डिजिट ऑफ 13 की पावर 2003। तो देखिए, जब हमें यूनिट डिजिट निकालना होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 पंचे 20, बचेगा कितना, 3। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 3। 3 की पावर 3 कितना हो गया, 3 3 9 9 3 27। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आया, 7। सी हमारा सही आंसर है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा जाए, तो आप कमेंट में लिख दें, तो मैं यूनिट डिजिट पे एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें यूनिट डिजिट को पूरी तरीके से विस्तार से समझाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा लास्ट तक साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दें, जिससे क्या होगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा।